मध्य प्रदेश के नरवर किले में जमीन के नीचे कुछ ऐसा मिला है जिसे किसी ने जानबूझकर छुपाया था। यह कोई नॉर्मल खोज नहीं थी, ये एक हिडन रास्ता था। यह टनल मंदिर के पीछे मिला, उस जगह जहां आम लोग जाते भी नहीं। पास में पड़े थे टूल्स और कुछ ऐसे सामान जो बताते हैं कि यह काम छुपकर किया गया था। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि क्या मिला, सवाल यह है कि यहां कौन आया था। इस टनल की डेप्थ करीब 20 फीट थी, यानी यह काम कुछ मिनट्स में नहीं हुआ। इतनी गहराई तक खुदाई करना बिना नॉइज किए आसान नहीं होता। इसका मतलब साफ है, यह काम कई रातों तक चला और फिर भी किसी को इसकी खबर नहीं लगी। एक प्रोटेक्टेड साइट के अंदर इतनी बड़ी खुदाई और कोई देख नहीं पाया। नरवर का यह किला सिर्फ एक खंडहर नहीं, यह एक स्ट्रैटेजिक जगह रहा है। ऊंचाई पर बना यह किला आसपास की हर हलचल पर नजर रख सकता था। ऐसी जगहों पर हर रास्ता, हर दीवार एक मकसद से बनाई जाती है, और जब ऐसी जगह के नीचे टनल मिलती है तो मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि यहां हर चीज यूं ही नहीं होती, हर चीज का एक कारण होता है। जब मिट्टी को ध्यान से देखा गया तो लेयर्स में फर्क साफ दिखाई दिया। ऊपरी लेयर नई थी, लेकिन नीचे की मिट्टी काफी समय से छेड़ी गई लगती है। यानी यह काम एक ही बार में नहीं हुआ, इसे धीरे धीरे पूरा किया गया। हर बार मिट्टी हटाई गई और फिर उसे छुपाने की कोशिश भी की गई। इसका मतलब साफ है, यह कोई छुपकर किया गया काम था। दीवारों पर बने निशान बताते हैं किसी ने जगह को बहुत ध्यान से मापा था। ऐसे निशान एक बार के नहीं लगते, ये बार बार लौट कर किया गया काम लगता है। जब कोई बार बार लौटे तो जगह की खामोशी भी बदल जाती है, और बार बार लौटने का मतलब किसी मकसद का होना है, और मकसद हमेशा किसी चीज की तरफ इशारा करता है, चाहे वो जवाब हो या लालच। अगर यह काम लीगल होता तो इसका कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर मिलता। लेकिन यहां सबसे अजीब बात यह है, रिकॉर्ड और जमीन दोनों एक ही स्टोरी नहीं बता रहे। ऊपर फाइल्स थीं, नीचे मिट्टी थी, और बीच में एक छुपा हुआ इरादा। ऐसे मामलों में सबसे पहले देखा जाता है रास्ता किस तरफ खुलता है, और यहां रास्ता किसी नॉर्मल जगह की तरफ नहीं, एक हिडन हिस्से की तरफ जाता है। अगर कोई हिडन हिस्सा चुना गया तो वहां पहुंचने की वजह भी खास रही होगी। यह सिर्फ जगह नहीं थी, यह डायरेक्शन भी थी। डायरेक्शन का मतलब है किसी ने बाहर से अंदर जाने का रास्ता सोचा था, और ऐसा रास्ता किसी एक रात में नहीं बनता। इसका मतलब है किसी ने इसे बनाने में टाइम भी लगाया और रिस्क भी उठाया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड क्यों नहीं मिला? कभी कभी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, लेकिन खाली जगह खुद सब कुछ कह देती है। यहीं से अफवाहों ने जगह बनाई और खजाने की बात उठने लगी। जब लोगों ने यह नाम सुना तो सबका ध्यान उसी खाली जगह पर चला गया। लेकिन नाम से सच नहीं निकलता, सच तो उस जगह से निकलता है जहां खुदाई हुई थी। अब तक जो सामने आया है वो एक पैटर्न दिखाता है। ये काम सोचा समझा था। ऐसे काम अक्सर 3 वजहों से किए जाते हैं: डर, पकड़े जाने का; लालच, किसी ऐसी चीज का जो दिखाई नहीं देती; उम्मीद कि शायद अंत में कुछ मिल जाएगा। और अब तीनों वजहें एक ही जगह टकराती दिखती हैं। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ खुदाई नहीं, एक इरादा बन जाता है। अब सवाल यह नहीं कि क्या खोदा गया, सवाल यह है कि किस लिए खोदा गया। और जब इरादा साफ नहीं होता
तो खामोशी और भी भारी लगती है। और इसी खामोशी ने इस टनल को मिस्ट्री नहीं, सवाल बना दिया। खुदाई जिस हालत में मिली, उससे लगता है कि काम अचानक रोका गया। ना कोई सफाई, ना कोई ढकाव, सब कुछ वहीं छोड़ दिया गया, जैसे किसी ने जल्दी में सब कुछ छोड़कर निकलने का फैसला किया हो। ऐसे फैसले अक्सर तब लिए जाते हैं जब खतरा बहुत करीब हो, और शायद उसी पल ये टनल अधूरी रह गई। अब सबसे ज्यादा बोलती है वही जगह जहां काम रुका था। न कोई नाम, न कोई दर्ज की हुई पहचान, बस निशान। और जब पहचान नहीं मिलती तो शक और गहरा हो जाता है। यही वो जगह है जहां रिकॉर्ड रुक जाता है और अनुमान शुरू होते हैं। और अनुमान अक्सर सबसे तेजी से फैलता है। कभी कभी कोई जगह खुद जवाब नहीं देती, बस अपने निशान छोड़ देती है। नरवर की मिट्टी में अब भी वो खालीपन महसूस होता है जहां कुछ हटाया गया था, और यही खालीपन सबसे बड़ा सबूत बन जाता है, क्योंकि जो चीज वहां नहीं है वही सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। और शायद इसी वजह से ये कहानी अधूरी नहीं, बस खामोश है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस सुनाई देना बंद कर देती हैं। जब आप यहां आते हैं तो जवाब नहीं, एक सवाल लेकर लौटते हैं। अगर आप इस किले में होते तो क्या आप भी वही देखते? कभी कभी किसी जगह की सबसे बड़ी पहचान उसका जवाब नहीं, उसका सवाल होता है। नरवर में भी यही हुआ। सुरंग मिली पर जवाब नहीं। आपने जो देखा वो सिर्फ एक खुदाई नहीं थी, वो एक ऐसे सवाल की शुरुआत थी जो अब भी खुला है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए खुफिया किस्से।